बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको नहायत ही आसान, सादा और बहुत ही टेस्टी बीफ मसाला हांडी बनाने का तरीका बताएंगे। अगर ये रेसिपी हमारी आपको पसंद आए तो हमें ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारा हौसला अफजाई होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें बोनलेस बीफ चाहिए आधा किलो, 2 अदद टमाटर बड़े वाली बारीक कटी हुई, 2 अदद प्याज बारीक कटा हुआ, 3 अदद हरी मिर्च कटी हुई, 1 बाउल छोटा दही का बीट किया हुआ, 2 चम्मच लहसुन पिसा हुआ, हस्बे ज़रूरत हरा धनिया बारीक कटा हुआ। इसके बाद हमें नॉर्मल जो घर में हमारे मसाले इस्तेमाल होते हैं वो इस्तेमाल करेंगे। कोई ऐसे मसाले हम इस्तेमाल नहीं करेंगे जो हमें मुश्किल से दस्तयाब हों। इसके लिए बारीक पिसी हुई मोटी मिर्च सुर्ख रंग की मिल जाती है बाज़ार से, खुद पीस लें या बाज़ार से पिसी हुई ले लें। आधा चम्मच काली मिर्च पिसी हुई, 1 चम्मच ज़ीरा, 2 चम्मच अदरक बारीक कटा हुआ, हस्बे ज़रूरत नमक, 1 चम्मच हल्दी छोटे वाला, 1 चम्मच बारीक मसाला गरम पिसा हुआ। इसके बाद हम मलाई इस्तेमाल करेंगे, आप क्रीम कोई सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें तो हम पकाना शुरू करते हैं। इसके लिए अगर हम मिट्टी की हांडी लेंगे तो टेस्ट जो है वो अच्छा आएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल डालेंगे। आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करें। हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। बस मिट्टी की हांडी अगर हम लेंगे तो उसमें जो है वो बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा और पकाने में भी आसानी होगी, गोश्त जल्दी गल जाएगा। चलिए अभी हम इसको ऑयल में थोड़ा ब्राउन करते हैं। अभी हम थोड़ी देर इसको ब्राउन होने देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 मिनट और लगेंगे। उसके बाद इसमें हम बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। इसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं, ब्राउन होने देते हैं। ये लहसुन तकरीबन डालने के हो गया टाइम, ब्राउन हो गए थोड़े से, बिल्कुल ब्राउन नहीं करने। अभी इसमें हम लहसुन डालेंगे। लहसुन डालने के बाद इसको हम थोड़ी देर आंच पे लहसुन को भूनेंगे, जिससे लहसुन की खुशबू जो है वो निकल आए। लहसुन हमारा ब्राउन हो रहा है। इसके बाद हम इसमें ज़ीरा डालेंगे ताकि वो भुन जाए अच्छी तरह से। इसको मिला लेते हैं। ऐसे ही रखूँगी ना। अभी हम इसमें गोश्त डाल के थोड़ा सा भून लेंगे। आपने बहुत सारे तरीकों से बनता हुआ देखा होगा, लेकिन ये भूनने वाला तरीका ये थोड़ा डिफरेंट है। इससे जो है वो जायका थोड़ा अच्छा आता है। इसको अच्छी तरह से हम इसको थोड़ा भून लेंगे। इसको एक बात का ख्याल रखना कि ये नीचे न लगे, सतह के साथ चिपकली नहीं देना। चलिए हम थोड़ा सा इसको ब्राउन होने देते हैं। गोश्त को उस वक्त तक भूनना है जब तक ये थोड़ा सा पिंक नज़र ना आना शुरू हो जाए। ये थोड़ा सा टाइम 1 मिनट और भूनिए। ये देखें हमारा जो गोश्त है वो ब्राउन हो गया, पिंक सा नज़र आने लग गया। अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। इसको डाल के हम अच्छे से देखने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, खाने में तो ये बहुत ही इंशाल्लाह लजीज होगा। इसके साथ ही हम इसमें बाकी मसाले जो हैं वो मिक्स कर देंगे।
नमक के बाद हम इसमें हल्दी डालेंगे। इस तरह हम सारे मसाले जो हैं इसमें ऐड कर दें। सुरख मिर्च, काली मिर्च, अब इसको हलाते हैं ताकि गोश्त नीचे न लगे। अब हम सारे मसाले डाल देंगे इसमें और आंच हल्की करके हम उनको भून लेंगे। इससे ये होगा कि गोश्त में जो है मसालों का जो जायका है वो इसमें आ जाएगा। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे, थोड़ा हलाते हैं, मिक्स अप हो जाए काफ़ी। अब इसके बाद हम इसको 10 थोड़ी देर के लिए दम पे रख देंगे ताकि सारी अज्जा जो है अच्छी तरह इसमें शामिल हो जाए, मिक्स हो जाए। इसको ढक के हम छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। तकरीबन ये 20 से 25 मिनट लगेगा गलने में, लेकिन 10 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे और बाकी अज्जा इसमें शामिल करेंगे। चले जी, अब हम ढक्कन उतार कर इसको देखते हैं। थोड़ा हलाते हैं, मिक्स करते हैं। अब हम इसमें दही जो एक बाउल लिया था हमने बीट किया और वो इसमें डालेंगे और उसके बाद इसको हम अच्छे तरीके से दम पे दे देंगे। ये तरीका आपको थोड़ा डिफरेंट लग रहा है क्योंकि अभी तक हमने इसमें पानी यूज़ नहीं किया। इसमें आपको जो है गोश्त के भुने हुए गोश्त का जायका आएगा। पानी डालने से जो है वो भुने हुए गोश्त का जायका नहीं आता। चलिए अब हम इसको ढक देते हैं। व्यूअर्स, एक बात का आपने ख्याल रखना है, जब दही डालना है तो इसमें पानी नहीं डालना है। जब अच्छे तरीके से दही जो है इसमें मिक्सअप हो जाएगा उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे ताकि वो एंड पे जो थोड़ी बहुत कमी है वो पूरी हो जाए, गोश्त अच्छे तरीके से बन जाए। चलिए व्यूअर्स, अभी हम देखते हैं इसमें दही खुश्क हो गया होगा, थोड़ा सा पानी भी दही छोड़ गया। अब हम इसमें 2 प्याले जो है 2 कप जो है पानी के डालेंगे। दो कप पानी डाल के अब हम इसमें इसको ढक्कन दे के छोड़ देंगे। अब इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए गलने देंगे गोश्त को अच्छे तरीके से। उसके बाद हम इसको तकरीबन हमारी हांडी जो तैयार हो जाएगी। अब हम इसको छोड़ देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। लीजिए व्यूअर्स, तकरीबन 20 मिनट हल्की आंच पर पकाने के बाद हम इसको देखते हैं। ये देखें, ये ऑयल लग हो चुका है। अब इसमें हम गरम मसाला जो हमारे पास का पिसा हुआ है वो ऐड करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा मिक्स किया, इसके बाद हम इसमें करीम डालेंगे। देखते हैं पहले थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि गोश्त गला है या नहीं। जी बिल्कुल गल चुका है। करीम इसमें डालते हैं, थोड़ा बीट कर लेते हैं पहले। इसमें हमने करीम डाल दी,
जो कि हम पहले डब्बे से निकाल के थोड़ा बाउल में डाल लेंगे। इस पर थोड़ी देर हम ढक्कन देंगे, इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हमारी रेसिपी इस पर 2 मिनट के लिए ढक्कन देते हैं। लीजिए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। ये हमारी हांडी बीफ मसाला हांडी तो तैयार हो चुकी है। इसके बाद हम इसको बाउल में निकालेंगे और फ्लेम इसका बंद कर देते हैं। अभी लीजिए जनाब, अभी हम बाउल में निकालते हैं साला। लीजिए ये हमने बाउल में निकाल दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं, गार्निशिंग करते हैं इसकी। जी ये लीजिए, बीफ मसाला हांडी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा, व्यूज़ में कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू।